ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। झूठे गड्ढे में गिरते हैं और सच्चे पकते हैं। गुरु बताते हैं कि जो झूठे होते हैं वो गड्ढे में गिरते हैं और सच्चे ही पकते हैं। सच्चे माने जो संघर्ष करता रहता है सच्चाई को जानने के लिए, तो वही पकता है। चूना जितनी बार अग्नि में जाता है उतने उसके अंदर निखार आता है। तो गुरु कहते अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी बहुत तपस्या है, बहुत मेहनत है, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तुम इतना करते हो, भगवान की तरफ चलते हो, कोई भी तुम्हारी इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, फिर भी चलते हो, तो गुरु कहते जरूर ही तुम पकोगे, माने तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इस ज्ञान के बिना सकल सृष्टि का राजा भी दुखी है। कहा राजा भी दुखी रहता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। कुछ भी हो लेकिन उसका मन कहाँ रहता? दूसरे में, कि अभी हमको ये भी चाहिए, अभी हमको वो भी चाहिए। लेकिन इस ज्ञान को, आत्म ज्ञान को पाने के बाद मनुष्य का अपना लक्ष्य मिल जाता है और उसके बाद में उसके अंदर ये विचार आता है कि जब मनुष्य का शरीर मिल गया, निष्कामी गुरु मिल गया, ऐसा सुनहरा अवसर मिल गया, सासों का खजाना मिल गया, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसको अपना लक्ष्य याद आ जाता है। मानव जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। भगवान को पाने के लिए लग जाता। कोई काम मिल जाने पर दुख सुख हमारा सब छूट जाता है, उस काम पर मेरा बहुत मन टिक जाता है। ऐसे मनुष्य को जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो दुख अपने आप ही छूट जाता है। जैसे एक इंसान रोता रहे बैठ करके जब उसके पास कुछ काम नहीं होता, लेकिन अगर कोई कार्य में वो लग जाए तो उसका रोना अपने आप ही छोड़ जाता है। जैसे किसी की मिट्टी होती तो हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, वो रोता रहेगा, साथ में हम भी रोने बैठ जाएंगे। लेकिन गुरु कहते कुछ चर्चा कर दो, उससे पूछ लो कि ये कैसे रहते थे, इनके अंदर क्या अच्छाई थी, क्या इनको नहीं पसंद था। जब कोई बातचीत करेगा तो थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से वो रोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिमाग एक ही है, चाहे यहाँ लगा लो चाहे वहाँ लगा लो। ऐसे ही गुरु हमको बताता है कि तुम अपने लक्ष्य पर लगा लो या दुख में रोने के लिए बैठ जाओ। जैसे गोपीचंद की माँ ने कहा था, देखो गोपीचंद छोटे से ही थे और उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो गोपीचंद की माँ ने भी उनको रोका नहीं और ऊपर से उनको एक दो बातें ऐसी बताई जो उनकी काम की थी। कहा देखो बेटा, रहना तो कहाँ रहना? सोने के किले में ही रहना। अब अगर भूख लगे तो भोजन कैसे करना? 56 प्रकार का ही भोजन करना। और जब नींद आए तो फूलों की सेज पर ही सोना। और मन पर कभी विश्वास ना करना। ऐसा उनकी गोपीचंद की माँ ने कहा था। तो यही बताया, कहा सोने का किला कौन है? यही भगवान का नाम, भगवान का सत्संग भजन, यही सोने का किला है। जो इसमें बैठा रहता है उसको कोई चिंता नहीं। जिसका किला ही सोने का बना हो तो क्या उसके पास गरीबी छुएगी? ऐसे ही जो सत्संग भजन में रहता है उसके दरिद्रता नहीं रहती, वो राजाओं का राजा बादशाह बन जाता है। तभी कहा जब नहीं अगर है बाहर से तो अपने अंदर से बना के बैठो कि मैं जहां पर हूं भगवान वहीं पर विद्यमान है। इर्द गिर्द चौगिर्द राम का डेरा, दुख लगे ना भाई। तो इसलिए वो भगवान का भक्त जो होता है तो वो कैसे? सोने के किले में रहता है, हमेशा भगवान को अपने आसपास रखता है और भगवान को कहीं भी दूर नहीं करता, हर समय भगवान में ही खोया रहता। तो कहते सोने किला में रहना। और बताया कि जब भूख लगे तो 56 प्रकार के व्यंजन खाना। जब कस के तेज से भूख लगती तभी अगर खाना खाया जाए तो वो 56 प्रकार का ही होता, चाहे सूखी रोटी हो लेकिन उसमें बहुत ही स्वाद होता। क्योंकि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। ये उनकी माँ ने सिखाया कि ऐसे खाने में मन लगा के ना बैठो कि खाना अगर तुम्हें कहीं से मिल भी जाए तो उसमें तुम्हें स्वाद ना मिले। माँ ने कहा जब तेज से भूख लगे तभी खाना, तभी वो खाना तुमको 56 प्रकार का लगेगा। अब कहा जब सोना तो फूलों की सेज पर सोना। फूलों की सेज माने जब बहुत तेज नींद आने लगती तो इंसान पत्थर पर भी लेट जाए फिर भी उसको कैसा लगता है? जैसे फूल की सेज। इतनी तेज से सोएगा और जब तेज से सोएगा जब उठेगा तो उसका शरीर बिल्कुल हल्का होगा। इसलिए बताया फूलों की सेज पर।
ऐसे नहीं आलस परमान में बैठ करके कहीं पर भी झपकी मार ली, कहीं पर ही लुढ़क गए, कहीं पर ही बैठ गए, नहीं। कहा कि जब कसके नींद आए, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तेज नींद आएगी, तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो जाएगा। और कहा मन पर कभी विश्वास ना करना, क्योंकि मन का स्वभाव है पलटा खाने का। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको गोपीचंद की माँ ने इनको ये सिखाया था। हमारे गुरु भी रोज हमको यही सिखाते हैं कि ज्ञानी जहां बैठता है मंदिर बना लेता है, माने भगवान की भक्ति वो करने लगता है। उसके पास जो भोजन आता है वो 56 प्रकार से भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का भोग खाता है, भगवान का प्रसाद खाता है। और भगवान ने कहा उसकी नींद फूलों की सेज ही हो जाती है, जो भगवान के चरण पर ध्यान करके सोता। कि तकिया क्या है, भगवान के चरण हैं। ये बिस्तर क्या है, भगवान की गोद है, तो उसकी नींद कैसी होती, फूलों की सेज जैसी। और रही बात मन को विश्वास न करने की, तो मन को अपना मित्र बना लेता, तो वो धोखा देने की बात सोचता भी नहीं। लेकिन इसमें बताया कि मन का भरोसा नहीं करना, क्योंकि मन कभी भी तुमको कुछ भी दिखा सकता है। इसलिए मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। इसलिए बता रहे भगवान की जो तुम अपने मन को जब परमात्मा में लगा दोगे, परमात्मा में राजी करोगे, तब फिर तुम्हारा मन कहीं भी तुमको भटकाएगा नहीं। ईर्ष्या करता है तो अज्ञान में ही है। भगवान ने जहां रखा है तुम्हारे लिए बहुत ही ठीक है। वचन में बता रहे भगवान अपने कि देखो, अगर तुम्हारे किसी से ईर्ष्या है कि ये तो बहुत अच्छा रह रहा, बड़ा प्रेम से रह रहा है, हमारे पास ये कमी वो कमी, तो कहा ईर्ष्या अगर तुम्हारे अंदर भरी हुई है तो तुम्हारे अंदर बहुत अज्ञानता है कि उसके अंदर भी आखिर कौन है। हमारा ही तो स्वरूप है वो, दूसरा थोड़ी है कोई, भगवान के अलावा दूसरा है कहाँ। भगवान ने कहा था दूसरा हमने कुछ बनाया ही नहीं, तुम अगर दूसरा देखते हो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। एक भगवान के अलावा दूसरा इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं। पृथ्वी आकाश जल पानी कहीं पर भी देख लो, भगवान ही भगवान, भगवान ने ही अपने अंदर से सारी सृष्टि बनाई हुई है, तो भगवान से अलग है क्या। तो कहते जो भगवान की रजा में राजी रहता है, तो भगवान ने कहा उसका मन ज्ञान से भरा हुआ है। और जो ईर्ष्या करता है वो अज्ञान में है, क्योंकि भगवान ने जहां रखा वही तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। गुरु माना दातार, सब कुछ देने वाला। गुरु हमको क्या बताता है, दातार बनाता है। गुरु हमारा दातार है, वो सब कुछ हमको देता है। रुपया पैसा माने ये बाहर की वस्तु नहीं, अंदर से संतोष। संतोष जब हमको मिलता है तो हमको कुछ और पाने की चाहना नहीं रहती है। परमात्मा में मन संतोषी हो जाए फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बता रहे कि जौन है गुरु हमको वही देता, क्योंकि गुरु हमारा दातार है, सब कुछ तुमको देता है। तो आत्मा से आत्मा देखता है या नहीं। कहा कि देखो तुम तो किसी में राग द्वेष करोगे, दूसरे में द्वैत देखोगे, तो तुम्हारा आत्मा से आत्मा का प्रेम कहाँ है, आत्मा तुमने कहाँ देखी। तुम्हारे अंदर अगर आत्मा है तो दूसरे के अंदर क्या कोई शैतान है, वो भी तो भगवान स्वरूप है। तो वही बता रहे कि देखो आत्मा से आत्मा देखना ही ज्ञान है, वही ज्ञान है। अन्यथा तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। जैसे कुत्ता क्या करता है, घास न खाता है न गाय को खाने देता है। कुत्ता क्या करता है, न घास को खाता न खाने देता। ऐसे हम सब लोग भी देह में फंसे रहते हैं, तो दूसरे की बुद्धि भी हम भरमाते रहते हैं। उसको भी देह की बातें सुना सुना करके, देह के गीत गा गा करके, देह का ही सब बता बता करके देह में उसको फंसा देते हैं। ऐसे ही कहा कुत्ता जो है ना, भगवान वो घास खाता ना खाने देता। कुत्ता का भोजन खाना घास खाना नहीं, लेकिन गाय का है। ऐसे हमारी अगर बुद्धि ऐसी है, संसारिक है, तो हम तो सुकून में नहीं रहते, दूसरे को भी सुकून में रहने देते। अपनी बातें बता बता करके उसके भी सुकून को हम छीन लेते हैं। जो मजा देखता है तो कहते उसी को ही सजा मिलती है। संसार में ये बीमारियां जो हैं किस लिए हैं, क्योंकि मजे के लिए खाते हो, पीते हो, रहते हो। कोई और खाने को तो कह दोगे कि जल्दी जल्दी लाओ, ये भी खा ले वो भी खा ले, कहीं हमको बाद में मौका मिले न मिले। ऐसे हरिभजन के लिए कभी सोचते हो कि देखो हमको मौका मिला है तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा ज़्यादा हम भजन करें भगवान का, लौट कर हमको मौका मिले न मिले, सांसें हमारे पास दोबारा हो न हो।
आज हमको मौका मिला तो इसको हमको जल्दी से लाभ उठा लेना है। ऐसे विचार करके बता रहे भगवान कि देखो, कुत्ते जैसी बुद्धि ना रखो। कुत्ता जो होता है ना घास खाता है न गाय को खाने देता है। क्या मांगू कुछ छीन ना रहे। कहा देखो कि तुम मांगने में पड़े रहते हो, इकट्ठा करने में पड़े रहते हो, लेकिन एक घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है। इकट्ठा करके तो बहुत कुछ रख दिया, लेकिन जाने का कोई टाइम निश्चित नहीं, अभी इसी दम चलना पड़ जाए। सामान बटोरा वर्षों का, दुनिया एक रैन बसेरा है। यहाँ पर इंसान कितना कितना इंतजाम करता है कि आज के लिए, ये कल के लिए, ये अगले साल के लिए, ये बिटिया के लिए, लड़के के लिए सब इंतजाम करता है, लेकिन अपना एक घड़ी का भरोसा नहीं होता। इसलिए भगवान के भक्त को बता रहे गुरु अपने आप कि क्या मांगू कुछ थिन ना रहे। कुछ भी जब रहने वाला नहीं, कुछ साथ में चलने वाला नहीं है, तो मांगने की आदत हमको अपनी छोड़ देनी चाहिए। हम मांगते मांगते कितने दिन बीत गए, मांग मांग के ही इतना सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है, और मांगने की आदत के कारण आज तो अपना जन्म काट ही रहे हो और आगे के लिए ही बना करके रख लेते हो व्यवस्था सब। अभी का रो रो के काट रहे हो, आगे के लिए रोने के लिए तैयार रखते हो। तो इसलिए गुरु बताते कि सत्य वाले जो होते हैं वो पकते चले जाते हैं, संघर्ष करते चले जाते हैं, उतना ही वो मजबूत होते चले जाते हैं। और जिसके अंदर झूठे संसार की लालसा है, इच्छाएं हैं, तो वो गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए गुरु कहते तुम अपना मन भगवान में लगा करके परमात्मा में लगाओ, तो आत्मा से आत्मा में देखता हुआ आत्मा में ही तृप्त हो जा। सबके अंदर एक आत्मा विद्यमान है, सबके अंदर परमपिता परमात्मा वही रहता है। ऐसा भाव बना करके परमात्मा की भक्ति में ही लगे रहो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को